हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज हम आपको खास अपनी एक रिसर्च दिखाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि क्या हम इसे आज आपको दिखा रहे हैं। इस डब्बा में आप देख रहे हैं ये बहुत बीमारियों में काम आता है। जैसे आपका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, वो चाहे जिस बीमारी के कारण हो, यदि बहुत दिनों तक आपको लेप्रोसी शरीर में है, बहुत ज़्यादा कमजोरी है और किसी तरह का पेचिस यानी पुराना कोई आपके पास पेचिस की बीमारी है और लेप्रोसी की बीमारी भी है, तो आप इसे ये देख सकते हैं। कोई भी ये बना सकता है घर पर। ये शुद्ध, इसमें सभी चीज़ों का प्रयोग किया गया है। शुद्ध देसी घी, काजू, किशमिश, नारियल का बुरादा आपको, और ये पिस्ता बादाम, इसमें कई तरह का जो काफ़ी ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो काफ़ी सेहत के लिए फायदा करता है। और इसमें इस तरह से इसे घर पर बनाया गया है। यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं, कुष्ठ रोगी हैं, अथवा कोई भी बीमारी से कमज़ोर पड़ गए हैं, तो इस तरह से आपको लड्डू, जो भी इसे कहना चाहिए, हम तो इसे, जो पूरा शरीर खराब हो गया है, आयरन का गोली, टॉनिक, तरह तरह का आप दवा खाते खाते तंग आ गए हैं, सुई ले रहे हैं, कितने टॉनिक ले लिए हैं, उसके बाद भी आपका सेहत नहीं बन रहा है, तो ये आपको लड्डू जो है काफ़ी स्वादिष्ट है। ऐसे शुगर के मरीज तो इसे नहीं ले सकते हैं, लेकिन जिनको शुगर नहीं है और गंभीर बीमारी आपको बहुत दिनों तक रह गया है, लेप्रोसी हो गया या आपको कोई पेट की संबंधी बीमारी हो गया, तरह तरह के बीमारी से ग्रस्त हैं, तो आपको ये लड्डू अपने घर पर आप बना सकते हैं और इसे आसानी से आप शुद्ध घी में बनाकर खाइए। एक सुबह शाम, अथवा आप एक भी इसे काम चला सकते हैं। इससे तो सबसे बड़ा चीज़ है, गैस बनने नहीं देता है और इसमें शुद्ध हर चीज़ का प्रयोग किया गया है। और इसमें कुछ गोंद बबूल का भी हल्का प्रयोग किया गया है, जो कि काफ़ी सेहत के लिए अच्छा रहता है। देख सकते हैं, ये शरीर को अच्छा तरह से, बहुत बढ़िया से आपको बिल्डअप करता है, यानी खोई हुई ताकत का ये खजाना, यानी शरीर का शक्ति आपको किसी बीमारी से ख़त्म हो गया है, चला गया है, आप सभी चीज़ खा रहे हैं, उसके बाद भी ताकत आपको वापस नहीं आ रहा है, उसमें ये काफ़ी मदद करेगा। हमने इस पर लगभग 2 साल रिसर्च करते हो गया। हमने इसको रिसर्च किया, इस पर काफ़ी अच्छा लगता है। कई लोगों को हम खाने के लिए इसे देते भी हैं, ट्रायल में ट्राई कराते हैं, लोग बताते हैं कि काफ़ी स्वादिष्ट है। और इसकी हमको ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मार्केट में जो बढ़िया घी एक तो नहीं मिलेगा उसमें, और इसमें उचित मात्रा में ड्राई फ्रूट्स भी डाले नहीं जाते हैं, और घी का क्वालिटी जो होता है काफ़ी ख़राब रहने की वजह से आपके पाचन शक्ति को भी नुकसान पहुंचाता है और जितनी फ़ायदा करनी चाहिए उतना नहीं कर पाता है। तो घर पर आप इसे बना ले। बनाने की विधि भी हम इसको चाहेंगे कि विस्तृत एक दिन इस पर चर्चा हो। दवा खाते खाते लोगों का मन थोड़ा सा उब जाता है, तो आप इसे सेहत के लिए टॉनिक के बदले घर बनाकर आप ले सकते हैं। ये काफ़ी फायदेमंद होता है, काफ़ी स्वादिष्ट है आपको। और हल्का आटा, सूजी का प्रयोग किया गया है।
वीडियो थोड़ा सा जानकारी वाला हो और काफ़ी आपको फायदा करेगा। बहुत ही स्वादिष्ट है। आप इसे खाएंगे तो स्वाद का स्वाद, और मार्केट से आपको कुछ ना कुछ मिठाइयाँ खाते रहते हैं, उससे अच्छा है कि शुद्ध घी में इस तरह के मिष्ठान का आप प्रयोग करें घर पर बनाकर। आपके सेहत के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से खाना है। और चबाकर पानी पी लेना है। इससे आपको गैस की बीमारी, थोड़ा खाना लेने में बनने में आपके घर में देर हो जा रहा है, चाय पीने से, कुछ कुछ खाकर टार भाट करने से अच्छा है कि काफ़ी सेहत वाला ये लड्डू आप खाएं। और इस तरह से आपका शरीर काफ़ी स्ट्रांग और बुलंद हो जाता है, जिससे लेप्रोसी और कुष्ठ रोग होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। खान पान को अच्छा करें, स्ट्रांग करें, बढ़िया भोजन लें। साबुन, ये आपको हम शुरू से ही, जब हम डॉक्टर नहीं थे, जब हम पढ़ते थे, तो पियर्स साबुन का प्रयोग हम करते थे। हमको प्रयोग करते हुए लगभग हमने 96 से इसका प्रयोग करना हमने शुरू किया है। 96 से, यानी लगभग आपको 25-26 साल से हम प्रयोग कर रहे हैं। और इसी साबुन का हम अक्सर प्रयोग करते हैं। डेटॉल लगाने से तो थोड़ा हमें दाने फुंसी निकलने लगते हैं। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको सेट कर जाए, लेकिन अधिकतर मरीजों को लेप्रोसी है या अन्य चमड़े का कोई भी बीमारी है, कोई भी है, खाज है, खुजली है, दिनाय है, सब में आपको काफ़ी राहत देता है। और ये होम्योपैथिक का स्पेशल साबुन भी आता है, सिल्क एंड स्टे, SBL कंपनी की है। सिल्क एंड स्टे ये किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाता है। कई लोग सोचते हैं कि लक्स लगा लो, लाइफ बॉय लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन हमारे समझ से आपको कास्टिक जिसमें ज़्यादा रहता है, चमड़े की बीमारी है, कुष्ठ रोग है, या रिंग वर्म है, या किसी भी तरह का आपका बीमारी क्यों ना हो, आपको ये पियर्स ग्लिसरीन इस पार से उस पार दिखाई दे, इसी का प्रयोग करनी चाहिए। त्वचा को मुलायम, सॉफ्ट रखता है, मुलायम रखता है, और काफ़ी स्किन हेल्दी रखता है आपके। तो ये कुष्ठ रोग में आपको बहुत अच्छा काम करता है। कई लोग सोचते हैं कि लेप्रोसी में कौन से सॉप का प्रयोग करें तो आपके लिए बेहतरीन है, और लगातार प्रयोग करें। ये नहीं ले कभी ये लगाएं, कभी साबुनों लगाएं, कभी लाइफ बॉय लगा लें, कभी लक्स लगा लें, बार बार साबुन न बदले, और अच्छी क्वालिटी का। और ये थोड़ा महंगी तो होती है, 2 गुना 3 गुना, एक साबुन से 3 गुना कीमत आपको पड़ता है इसका। तो ये तो कहीं भी आपको मिल जाएगा आसानी से। पियर्स किसी भी जनरल स्टोर पर मिल जाता है, और उससे थोड़ा सा मेडिकेटेड हो गया। ये सिल्क एंड स्टे ग्लिसरीन युक्त है आपका। और सभी को बीमारी, आपको कोई स्किन डिजीज हो या ना हो, हर तरह के लोगों को इसका प्रयोग करनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन है, और त्वचा को काफ़ी स्मार्ट और सुंदर बनाकर रखता है। ये साबुन बहुत त्वचा मुलायम रखता है। प्रत्येक स्किन डिजीज में आपको यह कारगर है। इसे किसी भी तरह का जलन आपको नहीं होता है। और चालमोगरा तेल हमने बता दिया है कई वीडियो में। तुबरक ऑयल, ये तुबरक
आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है चाल मूंगरा तेल। जहाँ पर आपको बीमारी है वहीं पर इसे लगाना है। कितने सारे हमारे व्यूअर्स मरीज पूछते हैं पूरे शरीर में लगानी है, तो ये काफ़ी महंगा रहता है। करू तेल मस्टर्ड ऑयल का आप प्रयोग कर सकते हैं। करू तेल आपको बहुत अच्छा काम करता है, नारियल के तेल से बेहतरीन काम करता है करू तेल लेप्रोसी के मरीज को। और वो लड्डू नहीं बना सकते हैं तो डेट्स, आपको डेट्स से बोलता है खजूर, आप देख सकते हैं इस टाइप का कहीं पर भी मार्केट में मिले। इसमें कई कंपनियां आती है, सस्ता भी रहता है महंगा भी रहता है, सस्ते महंगे दोनों किस्म के आता है। और एक खजूर होता है, आपको काफ़ी फायदा करता है सेहत के लिए। और इसमें किसी तरह का उबालना नहीं है, कुछ भी नहीं, ऑलरेडी पैक्ड होकर आता है और ज़्यादातर विदेश में मिलता है, विदेश से आयात होकर आता है। आप देख सकते हैं इसमें एक बीज रहता है, निकाल के इसे फेंक देनी रहती है और बाकी चीज़ों को खानी रहती है। बहुत है ताकत इसमें और बहुत मीठा रहता है, काफ़ी स्वादिष्ट भी लगता है। और एमडीटी का दवा खाते खाते मन थोड़ा सा बहुत रोगी का उगता जाता है, मुंह के स्वाद को खराब कर दिया रहता है। और आप लेप्रोसी के मरीज हैं या किसी भी बीमारी का, आपको दवा खाने से तरह तरह का मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। इसे आप मुंह का स्वाद बना सकते हैं। इसे आपको कहीं मिलकर पता कर लीजिए जहाँ पर मिलेगा। सौंफ है इसमें, ये भी बेहतरीन आपको काम करता है, भूख बढ़ा देता है, मुंह के स्वाद को, गंध आता है वाश करता है मुंह। इसको माउथ फ्रेशनर के रूप में आप यूज कर सकते हैं, लेप्रोसी के मरीज हैं या तो अन्य कोई भी मरीज हैं। और आपको लेप्रोसी यदि हो गया है, सुनबहरी हो गया है, तो हाइड्रोकोटाइल हमने प्रत्येक वीडियो में आपको बताने की कोशिश किया है। हमने 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक आपको लेनी चाहिए। कुष्ठ रोगी को केवल दवा दे देकर ही केवल इलाज नहीं किया जा सकता है, बल्कि कई चीज़ों का सुधार करनी पड़ती है। और विटामिन सी युक्त भोजन हमने आपको कई वीडियो में हम बता चुके हैं कि विटामिन सी युक्त भोजन आपको करनी चाहिए। संतरा है, फल है, फ्रूट्स है, मुख्य भोजन दाल भात रोटी सब्जी जो भी खाते उसके अतिरिक्त भी आपको इसकी सेवन करनी चाहिए। तो इस तरह से, और आपको चमड़े का जो कुष्ठ रोग है, सुनबहर की बीमारी है, तो उसमें आपको कहीं एक कलम उठाइए और बस वहाँ पर जहाँ पर आपका चमड़ा मोटा हो गया है, सुन्न हो गया है, वहाँ पर कलम हिलाकर देख सकते हैं। यदि ये चुभता है, आपको दिक्कत लगता है, तो समझिए कि आपको लेप्रोसी की बीमारी नहीं है। यदि यहाँ पर पिन हिलाने से किसी भी तरह का कोई दिक्कत आपको न लगे, चमड़ा सुन्न हो, वहाँ कलर बदल रहा है, हल्का लाली ले लेकर चखते चखते आ रहे हैं शरीर में, तो वहाँ कलम हला कर देख सकते हैं। चमड़ा यदि सुन्न है तो आपको लेप्रोसी की बीमारी है। आँखों से कम दिखाई देना, धूप बर्दाश्त नहीं होना, हाथ पाँव के जो उंगली हैं इसमें घाव हो सकते हैं और नाखून धीरे धीरे काला पड़ के ये गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। ये नाखून आपको काला होकर, इससे भी आप पकड़ सकते हैं कि लेप्रोसी की बीमारी हुआ है। चेहरा जो है, शरीर का रंग है, बूढ़े की तरह होने लगे कि बुढ़ापा आ रहा है। इस तरह से अनहेल्दी स्किन पर ध्यान देकर
इसे पकड़ सकते हैं। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगे, सबसे बाद में टेढ़ा होता है, आपको बहुत ज़्यादा दिन तक हो जाएगा, लेप्रोसी की बीमारी आपको शरीर में है, आपको मालूम नहीं है, तो आपको उंगली टेढ़ा कर देगा और हाथ पांव की उंगली को ये नुकसान पहुंचा देता है, नाक की हड्डी को भी नुकसान पहुंचा देता है। तो इस तरह से, और पैर भारी सा लगेगा जो सुन्न हो गया है, और पैर से चप्पल निकल जाए तो ये सब लेप्रोसी के बहुत प्रमुख आपको लक्षण है। तो और जहाँ पर खास करके जहाँ पर लेप्रोसी हुआ है वहाँ पर पसीना आना बंद हो जाता है, वहाँ का केस भी झड़ जाता है। ये सब पहचान है। मान लीजिए यदि आपको लेप्रोसी हुआ है किसी एरिया में हाथ में, वहाँ का केस सारा झड़ जाएगा, पसीना नहीं आएगा, और उसके बाद में ये तो पिन, अल्पिन, चिट्टी या कोई भी आप हिलाकर आप देख सकते हैं। और आज के खास वीडियो में और एक महत्वपूर्ण हम जानकारी देना चाहते हैं। यदि आपका कहीं कहीं का काला होने लगे, बहुत सारे लोगों का केहूनी जो है काला पड़ने लगता है, उनके शरीर में सूजन का इंडिकेशन हो सकता है। एमडीटी का दवा खाए हैं तो पूरा शरीर काला पड़ने लगता है, और कई लोग छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वापस आता है, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं बीमारी पुनः फिर धीरे धीरे वापस आना शुरू होता है। एमडीटी के दवा खा रहे हैं, उस समय में समझ में नहीं आता है कि क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं, और सरकारी अस्पताल में आपको दोबारा एमडीटी का दवा देने से मना कर देते हैं चिकित्सक, क्योंकि ज़्यादा दिन तक आप कोई भी अंग्रेजी दवा लें, एमडीटी हो या अन्य दवा, तो आपको काफ़ी नुकसान करने लगता है। यदि आप एमडीटी के दवा लेप्रोसी में ले रहे हैं और उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो होम्योपैथिक दवा ही बेहतरीन है। हेनीमैन साहब ने, ये हमारा रिसर्च नहीं हुआ है, किया हुआ है, होम्योपैथी का रिसर्च हेनीमैन साहब ने किया था, जर्मनी के वो वैज्ञानिक थे। इसलिए कि कोई बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सके, वो भी बिना साइड इफेक्ट के। हेनीमैन साहब का रिसर्च कई दवा पर हुआ, जिसमें आपको हाइड्रोकोटाइल हम बताते हैं। ये कई लोग पूछते हैं कहाँ मिलेगा सर, तो होम्योपैथिक स्टोर पर ये आसानी से उपलब्ध होता है। और गरीब, जो व्यक्ति गरीब हैं और लेप्रोसी उनको हो गया है, तो उनके लिए बेहतरीन है, वो खरीद सकते हैं, बहुत कम बजट में आएगा और ले ले। अमीर जो मरीज हैं, जो धनी मनी है, महंगे से महंगे इलाज करने में सक्षम है, लेकिन बहुत सारे गरीब हैं, वो साधारण दवा तक खरीद नहीं सकते हैं, और उनको मालूम भी नहीं रहता है कि एमडीटी का दवा कहाँ मिलता है। सरकारी अस्पताल में मिलता है, जांच भी वहाँ पर होता है। तो एमडीटी का दवा यदि आप ले रहे हैं, लेने की सोच रहे हैं, तो एमडीटी का दवा सरकारी अस्पताल में मिलता है। और आपको ये जाननी चाहिए कि जड़ मूल से ठीक नहीं करेगा। कोई भी अच्छे चिकित्सक से पूछिएगा, राय ले लीजिए, उसके बारे में विस्तृत जानकारी आप ले लीजिए। लेप्रोसिस संबंधी यदि आप दवा खाने जा रहे हैं तो जानकारी भी होनी चाहिए। बाद में आप ये नहीं कहे कि कहीं हमें जानकारी नहीं मिली, कहीं यूट्यूब या अन्य जगह से, अन्य स्रोत से आपको जानकारी नहीं मिला। एक एक सिम्टम, एक एक लक्षण हम बताते हैं कि पूरे दुनिया में ये जो व्यक्ति हैं कुष्ठ रोगी, वो ठीक हो सके। और साबुन, तेल कौन क्या कैसे प्रयोग करनी है, कॉमन भाषा हो, साधारण भाषा हो, जो सब कुछ समझ सके। तो लेप्रोसी के मरीज को खान पान में भी सुधार करनी चाहिए, साफ सुथरे जगह पर रहनी चाहिए और खुश रहने की आदत डालनी चाहिए। कई लेप्रोसी के मरीज हैं, बीमारी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। ऐसा करना उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि लेप्रोसी के बारे में सुनने के बाद में लोग काफ़ी डर जाते हैं। पहले के ज़माने में लेप्रोसी का कोई खास इलाज नहीं था, आज तो आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से इलाज हो जाता है। सरकारी दवा, एमडीटी का दवा चलता है, तो आपको बीमारी को बेहतरीन ढंग से तो कंट्रोल कर लेता है।
और उसके बाद में जड़ मूल से ठीक करने के लिए आप होम्योपैथिक दवा का प्रयोग करिए। होम्योपैथिक दवा में हाइड्रोकोटाइल, एनाकार्डियम, चूँकि वीडियो हमें उतनी अच्छी से बनाने नहीं आती है, हम एक एक करके स्क्रीन पर सभी चीज़ को आपको दिखा देते, क्या क्या आपको समझने में आसान रहता। हम फिर भी उसके बाद में भी अच्छा वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे, जो सब आपको देखकर फोटो वोटो लगाकर थोड़ा सा आसान हो जाए। उसमें समय लगेगा, दिन भर अपने मरीज को देखनी रहती है, और वीडियो आपको रात में हमारा शूट होता है, जो कि 2 बजे तक हमें जगनी पड़ती है, और क्लाइमेट थोड़ा शांत हो जाता है, गाड़ी बस चलना बंद हो जाता है, उस समय वीडियो शूट होता है। तो काफ़ी इसमें मेहनत करनी पड़ती है। और लेप्रोसी के मरीज हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, और भी हमारे चैनल को जो लाइक सब्सक्राइब करते हैं, सुनते हैं, नियमित मेरा दर्शक हैं, जो डेली हमारा वीडियो को देखते हैं, उनके चलते हमें ये मेहनत करने की प्रेरणा हमें मिलती है। वो उत्साहित प्रोत्साहित करते रहते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते रहते हैं, और हमारे वीडियो को पसंद करते हैं। तो हम तो दर्शकों को नाराज नहीं कर सकते हैं, इसलिए जितना हमें मेहनत लगता है, हम पार लगता है, उतनी हम करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से लेप्रोसी के मरीज को शरीर का आपको मालिश, तेल का मालिश भी आपको करनी चाहिए। और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है आपके मन में लेप्रोसी संबंधी, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9808075753 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। तो लेप्रोसी को मरीज को शुद्ध खाना, शुद्ध भोजन, घर का ही मिठाई, घर का ये चीज़ प्रयोग करें, घर का शुद्ध घी प्रयोग करें तो बेहतर है। शुद्ध दाल है, आँखों के सामने दूध का प्रयोग करें, खाना में किसी तरह का परहेज नहीं है, बढ़िया भोजन लीजिए, आपका लेप्रोसी का बीमारी ठीक हो के रहेगा। और लेप्रोसी एक गंभीर बीमारी है। कई लोग पूछते हैं सर थोड़ा दवा का ये फोटो भेज दीजिए, नाम भेज दीजिए। अरे 5000 दवाइयाँ हैं, आपको किस किस दवा का नाम हम भेजेंगे आप पर। हमने आपको हाइड्रोकोटाइल जो महत्वपूर्ण दवा है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आसानी से ले सकते हैं, सबसे बेहतरीन काम करता है, हमने आपको बता दिया है। बाकी सब, किसी को बुखार है, किसी को जाड़ है, किसी को एलर्जी की बीमारी है, साथ में किसी का उंगली टेढ़ा हो गया, किसी को घाव हो गया है, न जाने कितने रूपों में आपको लेप्रोसी की बीमारी आती है आपके शरीर में। तो आपकी बीमारी के अनुसार आपको सलाह दिया जाता है। तो इसलिए सभी दवाओं का फोटो भेजना संभव नहीं है। तो आप यहाँ देख लीजिए, हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार आपको कुछ दिनों तक खानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि लेप्रोसी के मरीज यदि जागरूक रहें, टाइम इधर उधर न गंवाएं, तो उनका लेप्रोसी जड़ मूल से बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। जानकारी रखिए और अपने अंदर में उत्साह रखिए, हंसमुख रखिए और अपने को स्ट्रांग बनाए रखिए। चिंता न करें, घबराए नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ आपका लेप्रोसी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।